हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको विद्युत प्रवाही चुंबकीय असर का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट, एम्पियर न्यू प्रयोग। व्हेन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टर मतलब वाहक, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय असर। इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, मतलब जब हम एक वाहक को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स या बल लगता है। इसको और अच्छे से जाने तो सबसे पहले जब एम्पियर्स ने अपनी स्टडी चालू करी तो उनने 2 वायर लिए और उसमें सेम डायरेक्शन में करंट को बहाया। तब उनने देखा कि ये दोनों वायर चिपक रहे हैं, एक दूसरे के तरफ आ गए हैं। अब उनने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी, तो फिर देखा तो ये फिर भी चिपक रहे थे। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया, तो एक में इधर करी, एक में इसकी डायरेक्शन इधर थी और एक की डायरेक्शन इधर थी। तब देखा तो ये दूर हो गए थे। तब उन्होंने पता लगाया कि अगर जब एक से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और एक में जब हम कर रहे हैं तो दूसरे की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे से टकरा रही है, तो अपोजिट जा रहे हैं। इसी तरह से एम्पियर्स ने इसका पता लगाया। तो जब मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं तो मतलब एक तरीका का फोर्स लग रहा है उनके बीच में, जिससे वो अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। तो इधर से उन्होंने पता लगाया कि जब एक वाहक में हम करंट बहाते हैं और उसके आसपास अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड रहती है, जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि ये चुंबक से मैग्नेटिक फील्ड है और एक वाहक है जिसमें हम करंट बहा रहे हैं। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है उस करंट की, तो उसमें बल ऊपर की तरफ लग रहा है। ये एम्पियर्स बताते हैं। और वैसे ही यहाँ पे ये मैग्नेटिक है और इसी कंडक्टर में जब हमने अपोजिट डायरेक्शन में, पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब हमने इस डायरेक्शन में जैसे ही करंट बहाया तो वो फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो गई। अब ये फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल से पता लगाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। आप एम्पियर्स लॉ की डेफिनेशन गुजराती में यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और यहाँ पे डायग्राम की मदद से आप उसको समझ भी सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इससे पहले हमने देखा कि अगर एक कंडक्टर में हम करंट निकाल रहे थे और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो उस पर एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। अब हम उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हमने फ्लेमिंग्स ने एक रूल दिया। वो रूल कहता है कि अगर हमारा लेफ्ट हैंड के तीनों उंगलियां, जो फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तीनों, तो और अगर हमारी फोर फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में हो, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो, तो हमारा जो अंगूठा है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड थंब रूल कहता है। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द करंट कैरिंग वायर, मतलब जो फोर्स एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वो परपेंडिकुलर टू बोथ डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के कोण पर रहेगी, किससे, फील्ड और करंट कैरिंग वायर से। तो ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है। इसको और आगे अच्छे से हम समझेंगे। यहाँ पे आपको उतने से समझ में नहीं आएगा, बट आगे आपको और अच्छे से समझ में जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक गुजराती में इसकी डेफिनेशन लिखी है और यह फिगर दिया है जिससे आप अच्छे से समझ सकें। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे कि आप यहाँ पे मोटर देख रहे हैं और यहाँ पे लगभग सभी ने एक ना एक खिलौना तोड़ा होगा जिसमें हमें ऐसी मोटर दिखी होगी। तो आज हम इसी मोटर को पढ़ेंगे कि ये मोटर कैसे काम करती है और ये क्या काम करती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर मतलब जो भी एक सिंपल कोई सी भी मोटर हो वो हमेशा इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा और मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये लेती है, मतलब बिजली से ये चलती है और उसको मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब जो भी मशीन, जैसे हमारे हाथ चल रहा है तो वो एक यांत्रिक ऊर्जा से चल रहा है, और हम कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो वो एक यांत्रिक ऊर्जा से कर रहे हैं। इसी को यहाँ पे गुजराती में लिखा है, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अब इसकी काम कैसे करती है ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम बना है, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसी से हमें पता पड़ेगा कि ये काम कैसे करती है। मोटर के अंदर बहुत सारी कॉइल्स रहती हैं और यहाँ पे चुंबक रहती है उसके अंदर ही। तो यहाँ से जब हम बैटरी से इसको पावर देते हैं तो यहाँ से इस कॉइल में जैसे करंट जाता है और इस मैग्नेटिक फील्ड, हमने एम्पियर्स लॉ में देखा था, अगर एक करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, ध्यान है। और हम उसका फोर्स का डायरेक्शन कैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता लगा सकते हैं। तो हम करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है, फील्ड फील्ड कैसी है, फील्ड इस डायरेक्शन में, आप देख रहे होंगे हमेशा नॉर्थ टू साउथ आता है फील्ड, नॉर्थ टू साउथ फील्ड आता है। तो फील्ड के डायरेक्शन क्या है, ये करंट के डायरेक्शन क्या ये है। तो हमारी फील्ड के डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो मतलब ये ए बी जो कॉइल है वो ऊपर की तरफ उठेगी। और वहीं अगर हम सी डी को देखें तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे, फील्ड की डायरेक्शन यही है क्योंकि वो नॉर्थ टू साइड ही रहती है। तो फोर्स कहाँ पे लगेगा, अंदर की तरफ, मतलब इस पे बाहर की तरफ लग रहा है, इस पे अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली ये घूम जाएगी। आपको समझ में आ रहा है ये, यहाँ पे ये कॉइल घूम जाएगी। और ऐसे ही जब ये कॉइल सीडी कॉइल इस साइड आ जाएगी जहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए बी है, तो इस स्प्लिट स्ट्रिंग्स की वजह से, इस स्प्लिट स्ट्रिंग की वजह से करंट की डायरेक्शन फिर उल्टी हो जाएगी, फिर उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब यहाँ पे जो सीडी कॉइल आ जाएगी उसके ऊपर अब ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगेगा। यहाँ पे जो सीडी कॉइल यहाँ पे आ जाएगी तो उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगेगा, और जो ए बी कॉइल यहाँ पे जाएगी उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगने लगेगा, जिसके कारण ये कॉइल पूरा घूम पाएगी, जिसके कारण ये पूरा घूम पाएगी, एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगा पाएगी। इसी तरह ये मोटर काम करती है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है करंट एंटर इन आर्म ए बी, मतलब ये जो आर्म है उसमें करंट आता है थ्रू ब्रशेस एक्स, मतलब ये एक्स ब्रश जो लगा है उसके थ्रू यहाँ पे करंट ए बी में आता है, थ्रू ब्रश बाय सी डी, यहाँ से सी डी से बाहर जाता है। यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी कैन फाइंड द फोर्स, मतलब हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, जो कि हमने समझ लिया है। पुशेस ए बी डाउनवर्ड एंड सी डी अपवर्ड, मतलब अगर हम उस साइड से देखें तो यहाँ पे ए बी को यहाँ पे डाउनवर्ड और सी डी को अपवर्ड खींच रहा है। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये हमने सब कुछ समझ लिया है कि इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग कैसे होती है। ये भी सेम इलेक्ट्रिक मोटर है, डायग्राम है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे ये कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर। इन इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लिट रिंग्स पी क्यू, ये जो पी क्यू यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये पी और क्यू, वो एक कम्यूटेटर रहते हैं, वो डायरेक्शन ऑफ करंट को अपोज कर देते हैं जिससे ये फुल रोटेशन ले पाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें समझना चाहिए, और हमने पूरी वर्किंग इसकी समझ ली है मोटर की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये एक सिंपल सा एक डिवाइस होता है जो कि क्या पता करता है, करंट है कि नहीं ये पता करता है, सिंपल। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, मतलब करंट नापना नहीं है इससे, हमें इससे सिर्फ पता लगाते हैं कि करंट है या नहीं, गैल्वेनोमीटर। अमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम करंट नापते हैं, बट गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम सिर्फ ये पता लगाते हैं कि करंट उस वायर में है या नहीं। ये हम आगे देखेंगे कि इसका हम यूज कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे फैराडे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो करंट को डिटेक्ट करता है, वो एक कॉइल में ऐसे लगा दिया। ये कॉइल है, एक कॉपर की एक सिंपल सी कॉइल है, और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके देखी। जैसे यहाँ पे एक चुंबक है ना, ये नॉर्थ साउथ जिसका दिख रहा है, और इसको आसपास मतलब पास ले गए, फिर दूर लाए, तो देखा तो इन्होंने पाया कि जैसे ही हम पास ले जाता हूँ या दूर लेके आता हूँ तो यहाँ जो गैल्वेनोमीटर है ना उसमें डिफ्लेक्शन आता है। डिफ्लेक्शन आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट आ रहा है। मतलब अगर हम इधर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड जो इससे प्रोड्यूस हो रही होगी चुंबक से, उसको अगर चेंज करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में करंट शो करता है, मतलब इस कॉइल में करंट आ रहा है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट्स विद एन इलेक्ट्रिक करंट बाय इंड्यूसिंग अ वोल्टेज नोन एज ईएमएफ, मतलब वहां पे एक वोल्टेज का डिफरेंस आएगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो उन्होंने बोला कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो वहां पे एक वोल्टेज आ जाता है जिसका नाम है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कुछ नहीं है, वही फैराडेज एक्सपेरिमेंट ही है, बट इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे हम जैसे फैराडे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे हम मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, वहीं हम यहाँ पे एक कॉइल ले आते हैं जिसमें करंट रहता है, तो उससे भी हम सेम मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे हम करंट को चेंज करते हैं, जैसे हम करंट को चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें करंट चेंज करते हैं तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से वो उसमें चेंज आता है और उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आता है। तो यही है कि अगर हम यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप रखें जिसमें, तो इसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा और उस करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल से पता लगा सकते हैं। अब हम फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल समझते हैं। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल कहता है अगर हम फोर फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर रखें और अगर हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो, तो जो हमारा थंब है वो मोशन की डायरेक्शन बताएगा। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड आर स्ट्रेच्ड टू परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे हो, एज इंडिकेट मतलब इस जैसे डायग्राम में बताया गया है। एंड इफ थम्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, अगर मूवमेंट ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन बता रहा है ये थंब, फोर फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, तो जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन बताएगी। बस यही है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसको हम उल्टे तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे हमें अगर ये दो चीज पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं, अगर हमें ये दो चीज पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं, और अगर हमें ये दोनों चीज पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं। तो इसे हम किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है, आपने सारे बैंक्स में या फिर कहीं कहीं बड़े बड़े मॉल्स में आपने देखा होगा, वहां पे जनरेटर रहते हैं। जनरेटर क्या रहता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे हम इसमें डीजल पेट्रोल डालते हैं जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा आ जाती है। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने पहले देखा था, जिसमें हम कॉइल को मूव कर रहे थे और करंट को प्रोड्यूस कर रहे थे या मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे थे जिससे करंट प्रोड्यूस हो रहा था, उसी के सिद्धांत पे ये काम करता है। यहाँ पे दो टाइप के जनरेटर रहते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। एसी जनरेटर मतलब जो एसी करंट से चलते हो और डीसी जनरेटर मतलब जो डीसी करंट से चलते हो। अभी हम एसी जनरेटर की वर्किंग समझते हैं। यहाँ पे ये जो रहता है वो एक्सिस रहता है, इसमें यहाँ पे दो ब्रशेस अटैच रहते हैं, यहाँ इसकी ये आर्म रहती है ए बी और ये सी डी आर्म है, सेम एज मोटर की तरह रहती है। अब ये मोटर से कैसे डिफरेंट है, उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे थे और मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये बिल्कुल मोटर से उल्टा है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है द एक्सेल अटैच टू टू रिंग्स, यहाँ पे ये रिंग्स भी रहती हैं, यहाँ पे इज रोटेड सो दैट द आर्म ए बी एंड सी डी मूव्स अप एंड डाउन, मतलब यहाँ पे जो आर्म्स हैं ए बी और सी डी, अगर हम एक्सेल को घुमाते हैं तो जो आर्म्स ए बी है और सी डी है वो ऑब्वियस सी बात है एक ऊपर जाएगी और एक नीचे जाएगी, तो उसमें रिलेटिवली मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा जिसके कारण यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होने लगेगा। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली मैकेनिकल एनर्जी से मतलब इसको घुमा के इसमें करंट प्रोड्यूस कर लिया है। और अब हम करंट को कैसे लेंगे, तो उसको हम एक को ब्रश B1 से अटैच कर रखा है और एक को ब्रश B2 से, तो बीच में हमने यहाँ से दो वायर निकाल करके हैं और उसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं, बल्ब लगा दो आप, पंखा लगा दो, एसी लगा दो, जो भी आपको लगाना है। और जो सेम काम मोटर में ये ब्रशेस करते थे या रिंग्स करती थी, वही सेम काम यहाँ पे करते हैं। ये करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, जिससे जब ये डीसी वाली जो आर्म है वो इधर पहुंचेगी और जो एबी वाली आर्म है वो इधर आएगी, तो वो पूरा रोटेशन लगाएगी ना कि आधा रोटेशन। तो ये सिंपल सी वर्किंग है जनरेटर की। इसको आप एक बार आप खुद पढ़ के देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये डिफरेंसेस हैं एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच में। तो यहाँ पे आप एसी में देख पा रहे हो कि यहाँ फुल रिंग्स हैं, मतलब पूरी रिंग है, यहाँ पे कार्बन बुशेस के साथ पूरी रिंग है। बल्कि यहाँ पे आप जब डीसी में देख पा रहे होंगे कि हाफ रिंग है, हाफ रिंग यूज करी है।
तो बस ये सीधा सा सिंपल सा एक डिफरेंस है डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में। अब डीसी जो रहता है ना, उसको हमें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब जो जैसे 10 एम्पियर आ रहा है तो उसमें 10 एम्पियर ही करंट आता रहे, हमें वो कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे इस स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं। फ्यूज वायर, जैसे आपने कभी सुना होगा कि हमारा बल्ब फ्यूज हो गया है। फ्यूज मतलब उसके अंदर का जो तार रहता है ना, वो टूट गया है, सिंपल सी बात। अब ऐसा वायर जो फ्यूज हो जाए या टूट जाए, उसको हम फ्यूज वायर कहेंगे। सिंपल सी भाषा में ऐसा समझ सकते हैं हम। तो अब वो टूटता क्यों है, तो हम उसको हमारे उपयोग के लिए कैसे ला सकते हैं। अब कभी हमारे घर में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो हमारे ये जो वायर रहता है फ्यूज वायर, वो हमेशा ब्रेक हो जाता है तुरंत। वो वायर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से फ्यूज हो जाता है। जैसी हमारे सर्किट में करंट की मात्रा जैसी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो कहता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। जैसे हमारा करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ जाएगी, हीट से ये वायर पिघल जाएगा। तो पिघल गया मतलब टूट जाएगा। तो जैसे ये टूट जाएगा तो जो करंट जैसी ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो हमारे जो उपकरण है उनको बचा लेगा, क्योंकि ये यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया तो ये जलेगा ही नहीं, तुरंत ही टूट जाएगा। यही काम रहता है हमारे फ्यूज वायर का। यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत प्रवाही चुंबकीय असर का चैप्टर खत्म होता है। आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।